ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने सोवर्टी पढ़ा था। सोवर्निटी जिसका मतलब था कि सुप्रीम पावर। ठीक है, जिनके पास भी सुप्रीम पावर है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एनालाइज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन आइडियाज। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन का क्या आइडिया था सोवर्निटी को लेके, तो आज हम वो पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये जो आइडिया था वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? लीगल और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था। ठीक है, political theorists develop a higher inflation theory of sovereignty, particularly during the इंटर वॉर पीरियड इन यूरोप। इंटर वॉर पीरियड यानी कि वॉर के दौरान जब यूरोप के साथ वॉर हुई, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको क्या किया, फेस किया, इस थ्योरी को फेस किया। His work including political theology and the concept of the political have as a लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन डिस्कसिंग सराउंडिंग सोवर्निटी। ठीक है, उनका जो ये जो दो पॉइंट थे, इन पे उनका मेन फोकस था। सबसे पहले आगे डिसीजनिज्म। डिसीजनिज्म क्या कहते हैं? सोवन थ्योरी जो सोवर्निटी की है इज क्लोजली एसोसिएट विद द डिसीजनिज्म विच एनालाइजेज द सेंट्रलिटी ऑफ द सोवर्निटी डिसीजन। ठीक है, सीधा सही बात है। जो ये ऑस्ट्रेलियन थ्योरी है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मेन रोल है वो किसका है? डिसीजनिज्म का। जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जो पर्सन डिसीजन ले रहा है, जो पर्सन रूल बना रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्राइसिस, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उस डिसीजंस का जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये जो सुप्रीम पावर जिसको दी हुई है उसके पास उस पावर को सही यूज करने की भी मतलब सही डिसीजन लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। देन फ्रेंड एनिमी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, फ्रेंड एनिमी distinction which he view as central to politics. According to Smith, the political domain is defined by the presence of an adversary or enemy against whom the sovereign must assert authority and defend the political community. ठीक है, वो क्या बोल रहा है, हमें ये भी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। किन किन बातों की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए? एक तो हमें डिसीजन कौन सा लेना है, सेकंड कि हमें पता हो हु इज द एनिमी एंड हु इज द फ्रेंड, एंड हमें किसके खिलाफ डिसीजन लेना है और किसके फेवर में डिसीजन लेना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन सीक्वेंस क्रिटिक्यूज ऑफ लिबरिज्म। लेबरिज्म का क्या क्रिटिक्यूज होगा? जो लीगल लीगल नॉर्म्स या लीगल रूल्स जो भी हम लगा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, या उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। देन अथॉरिटिज्म। अथॉरिटी सिंपल है, सोवर्निटी में तो मेन बात ही सारी अथॉरिटी की गई है कि आपके पास सुप्रीम पावर है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सारे नॉर्म सारे रूल्स आपने ही बनाए हैं, आप ही फॉलो करोगे तो। बट वो जो रूल्स और जो प्रिंसिपल है वो एक अथॉरिटी, एक दायरे में रहकर होने चाहिए। ठीक है, वो ऐसे ना हो कि बाद में क्रिटिसाइज किए जाए लोगों के द्वारा। रिलेवेंस टू कंटेम्पररी डिबेट्स। Continue to inform temporary debates on solvency, डेमोग्राफी एंड द रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस पे बहुत सारी चर्चा होती रही है, होती रहेगी। ठीक है, पावर्स के ऊपर हमेशा होता ही रहता है, वॉर डिबेट होती ही रहती है कि जो पावर है वो सही है या नहीं, जो लॉ बनाया उसने वो सही है या नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो हमारी विरोधी पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल में, राजनीति में, वो क्या करती हैं? वो यही करती हैं, डिबेट्स ही करती हैं कि आपका ये वाला रूल नहीं सही, आपका ये वाला रूल इसके लिए नहीं सही, या आपका ये वाला रूल यहाँ नहीं सही। तो वो इस पावर में जो है, पावर के वजह से ये डिबेट्स होती ही रहती हैं। देन प्रॉब्लम्स हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म, ठीक है। सो
अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लूरलिज्म। हाँ जी, टूरिज्म क्या रीड है वो? रीड रीड करो फटाफट, व्हाट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या होता है, जिसको बहुलवाद बोलते हैं हिंदी में। हाँ जी, प्लूरलिज्म क्या है? प्लूरलिज्म का मतलब है कि जब हम एक एनर्जी को, ठीक है, बांट देते हैं, ठीक है, यानी कि एक अथॉरिटी को, एक पावर को जब हम बांट देते हैं, ठीक है, जब हम सब में बांट देते हैं उस पावर को, क्या करने के लिए? बेस्ट आउटकम निकालने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, या हमने क्या किया, 5 बंदे लगा दिए और सबको अलग अलग काम दे दिया। डायरेक्शन सेम है, गोल सेम है, गोल वही है। कहीं एक ही पर्सन ने सारे काम करने थे, या कहीं 5 जने मिलके वो काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? बेस्ट आउटकम आएगा। ठीक है, तो प्लूरलिज्म क्या है कि वैल्यू, इंटरेस्ट, बेनिफिट जो भी है, उन सबको हमने क्या देना है? बहुलवाद। ठीक है, यानी कि सबकी पावर को शेयर करके, डिफरेंट ग्रुप में शेयर करके सोसाइटी और गवर्नमेंट को जो बेस्ट आउटकम देना है, उसको हम बोलेंगे प्लूरलिज्म। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या हुआ? जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, एक पार्टी है, वो आपस में क्या करती हैं? अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन सब ने क्या किया हुआ है? प्लूरलिज्म किया हुआ है। दे मेक देयर ओन ग्रुप। उन्होंने अपनी पूरी सत्ता को पार्टीज में, उन्होंने अपने ग्रुप में बांट दिया। अपने वो क्या खड़े करते हैं? प्रतिनिधित्व खड़े करते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व लुधियाना में भी, यहाँ भी, वहां भी। इससे क्या होगा? उन्होंने अपने क्या किए हैं? प्लूरलिज्म किए हैं, ठीक है, ताकि अपने रूल को कायम रखने के लिए। देन कल्चरल में भी ऐसे होता है, कुछ ट्रेडिशन, कुछ लैंग्वेज, कुछ सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से हम क्या करते हैं? उसी ग्रुप में रहते हैं जिस कल्चर से हम, ठीक है, जिस भी जिस भी एक कल्चर में हम हैं, एक ट्रेडिशन में हैं, एक सोसाइटी में हैं, तो हम उसी के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब उसी ग्रुप का हिस्सा रहते हैं ऑलमोस्ट। देन रिलीजन क्या है? जब हम रिलीजन से, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दे आर प्लूरलिज्म। वो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग प्लूरलिज्म है, अपने रिलीजन की वजह से प्लूरलिज्म है। सोशल प्लूरलिज्म, जब हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी जगह पे जाकर हमें टीम बना दिया गया है एक, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो सोशल, यानी कि आप वर्क के थ्रू क्या है, सोशली कनेक्ट होकर प्लूरलिज्म कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो। देन इंटेलेक्चुअल, यानी कि इंटेलिजेंस, आपकी मेंटल एबिलिटी, लाइक आपके फ्रेंड्स, आपकी जिसके साथ मैच होगी बॉन्डिंग, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पावर मैच होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग मैच होंगी, आप उनके साथ बॉन्ड बना रहे हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म। एलिमेंट जो हेल्प करते हैं ओरिजिन ऑफ प्लूरलिज्म को, क्या क्या है? इंटेलेक्चुअल, हमारी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, हमारी सोचने की शक्ति, ठीक है, हम कैसे सोचते हैं। 17 and the 18th century contribute to the development of idea emphasis individual rights, freedom and tolerance. Thinkers such as John Locke and John Stuart Mill devoted for the importance of religion, political, intellectual, laying groundwork for pluralism principle. ठीक है, प्लूरलिज्म के प्रिंसिपल का जो डाउनवर्ड है, ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड वर्क है, यानी कि जो बेस है वो क्या है हमारा? पॉलिटिकल रिलीजन फैक्टर्स है। रिलीजन्स रिफॉर्मेशन एंड वॉर, रिफॉर्मेशन होती रही हैं, ठीक है, रिलीजन चेंज होते रहे हैं। पहले वो 4 जातियां चलती होती थी, है ना, क्षत्रिय, वैश्य, वो जातियां चलती होती थी। फिर आगे आगे चेंज होते रहे हैं रिलीजन, वार होती रही है, जिसकी वजह से
जो सिस्टम है वो चेंज होता रहा। पंडित पहले अच्छे माने जाते थे, सोशल माने जाते थे। देन ग्रुप्स चेंज हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए। देन अब इंटरनल बहुत सारी पार्टीज आ गई, जैसे हिंदू के ही इंटरनल बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सबने अपना अपना अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग बना लिया है। देन क्लोनिकल अनकाउंटर्ड एंड कल्चरल एक्सचेंज, जब हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ बातें करते हैं, अपनी डिफरेंट कल्चर की स्टोरीज शेयर करते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं, तो वह क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। देन डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन कैसे आया? गांव से लोग शहरों में आने लगे। शहरों में हर तरह के लोग आते हैं। गांव आपका एक है, लेकिन शहर में आपको हर गांव के लोग मिल जाएंगे। तो डेमोग्राफिक की वजह से चेंज आया पर्सन्स में। सोशल मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है, आज के टाइम की जो वुमेन्स राइट जो है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, सिविल राइट्स की अवेयरनेस आ गई है। इन सब की वजह से प्लूरलिज्म मतलब बढ़ा है। देन ग्लोबलाइजेशन, टेक्निकल बहुत आ गए। हम यहाँ बैठे कहीं से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो विदेश में क्यों ना बैठा है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं, हम प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें। एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल, यानी कि हमारे इंटेलिजेंस पावर और हमारे एजुकेशन फील्ड, हम जो पढ़ते हैं हम वही सीखते हैं, है ना। देन क्रिटिकल आइडियाज क्या है? क्रिटिकल आइडिया ऑफ लास्की इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। ठीक है, नाम है लास्की किसी का, जो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। देन उसने प्लूरलिज्म पे क्या एनालाइज किया है, वो क्या कहना चाह रहा है? emphasis on power. Lasky theory of pluralism emphasizes the distribution and concentration of power within the society. वो क्या बोल रहा है कि प्लूरलिज्म क्या है? सोसाइटी के बीच में अपनी पावर को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, ग्रुप इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना। आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हो तो आप उस रिलीजन के साथ जुड़ोगे, जैसे ही जुड़ो, जैसे मर्जी जुड़ो, आप उसको फॉलो करना चाहोगे, फॉलो करना पसंद करोगे, बिकॉज आपका उस ग्रुप में इंटरेस्ट है। देन क्रिटिक ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिटीज, लिबरल फ्रीडम हो गई है, लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों के पास राइट है, तो वो किसी भी ग्रुप के साथ, किसी के साथ भी अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। रूल ऑफ द स्टेट क्या है? Importance of state authority in regulating conflict and maintain order. He also harm again the concentration of the power in the hand of the state. ठीक है, रूल ऑफ द स्टेट वो क्या कह रहे हैं कि एक के हाथ में जब पावर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है, तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। मोर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, मोर द efficiency of the work. Then influence on demographic theory. हाँ जी, इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी क्या है? डेमोक्रेटिक थ्योरी क्या है? लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है, लोगों की भले के लिए बनाई गई है, तो उनको लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही काम करना पड़ेगा। जब तक वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो स्टैंडिंग में है, पावर में है, अदरवाइज वो पावर में नहीं है। देन लिमिटेशंस आ गई कुछ, ठीक है, इनइक्वालिटी जो भी सोसाइटी में चल रही है। ठीक है, जो डिसीजन है वो सही नहीं ले पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल बहुत बहुत सारी क्या है, इनइक्वालिटीज चल रही हैं।
Pluralism can be criticized. On the base of pluralism can be criticized, like the political theory or ideology is subject of criticism. प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस कंसीडर सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि लिमिटेशंस आ गए इसकी। इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इसको सही क्यों नहीं माना गया। हाँ जी पढ़ो। फर्स्ट क्या है, पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस हो जाती है, सही बात है। अब आपने पावर को सबको बांट दिया, जो एक बंदे के पास पावर रहनी थी वो क्या हो गई, सब में बट गई, तो पावर इम्बैलेंस हो गई। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास इक्वल है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। एक्सक्लूजन ये पढ़ो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ो जरा। नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ जी रीड इट फास्ट। हाँ जी जो पॉइंट ना पता चले वो आप पूछ सकते हो। फोर्थ पॉइंट, मैनिपुलेशन बाय पावरफुल इंटरेस्ट। हाँ जी मैनिपुलेट हो जाता है, किसी एक के पास ज्यादा पावर है तो वो मैनिपुलेट कर सकता है दूसरे को, ठीक है, वो उसकी पावर ले सकता है, या जिसके पास पावर है वो, जिसके पास वो मैनिपुलेशन की पावर है, मैनिपुलेट करना, किसी को अपनी बातों में फंसा लेना, जिसके पास वो पावर है तो वो तो ग्रुप का राजा ही होएगा ना। तो पावरफुल उसके उसके हाथ में सारी पावर आ जाती है जो मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन फिफ्थ सिक्स्थ, मैनिपुलेट करना समझते हो ना, किसी को अपनी बातों में फंसाना, वो। इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स को लेके क्या हो रहा है, इनएडुकेट प्रोटेक्शंस हो रहे हैं, उनको उतने राइट्स चाहिए नहीं जितने हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सब कुछ सेफ गार्ड बनता जा रहा है। ये इनएडुकेट प्रोटेक्शन कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि उनको नहीं दे पा रहे, जो माइनॉरिटी में है, जो ऐसे लोग हैं जिनको राइट मिलना चाहिए, या जिनको मतलब कुछ सहायता मिलनी चाहिए, पावर बांट देने की वजह से उनको क्या है, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबका यस होना जरूरी है। अगर एक भी ग्रुप का पर्सन नो बोल देता है तो वो जो भी उन्होंने रूल बनाया है वो फॉलो नहीं कर सकते। पूरी माइनॉरिटी को राइट दिलवाने के लिए पूरी मेजोरिटी का होना जरूरी है। नाउ चैप्टर 6, व्हाट इज राइट। राइट तो अच्छे से पता होगा आपको। हाँ जी राइट कौन बताएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख के बताओ, राइट, व्हाट इज राइट।
राइट इज एन इंडिविजुअल ऑफ एजुकेशन राइट, वर्क राइट। जो राइट है वो एक तरह का प्रिविलेज है, यानी कि एक तरह का एडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉ से। दैट इज राइट। राइट इज इन शॉर्ट फॉर्म वी नोन एज प्रिविलेज, प्रिविलेज फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, राइट को हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे लिए एक तरह का प्रिविलेज है। देन एक्सप्लेन करेंगे बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स जो हैं उसको पहले अंडरस्टूड करेंगे हम, कौन कौन से हमारे पास। फर्स्ट आ गया नेचुरल राइट। नेचुरल राइट क्या है ह्यूमन बीइंग का? ठीक है, कि हम क्या है, लीगली और सोशली रिकॉग्नाइज किए जाएं। वी आर द ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले यही हमारा नेचुरल राइट है कि हमें एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट किया जाए। देन लीगल राइट। लीगल राइट यानी कि लॉ, लॉफुली, लॉ के सिस्टम के हिसाब से हमारे पास क्या राइट है, लॉ के अकॉर्डिंग। देन मोरल राइट्स। हमारे मोरल क्या राइट्स हैं कि फेयर रहें, गुड रहें। ठीक है, जो जस्टिस है वो करें सबके साथ। ठीक है, सब हमारे साथ भी वैसे ही करें। तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल अग्री टू लिव विद इन अ सोसाइटी एंड अब्राइड बाय इट्स रूल एंड लॉ इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो, उसके पास राइट है कि वो सोसाइटी में रह सकता है। ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करके जो लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स देकर और कुछ प्रोटेक्शंस लेकर वो क्या कर सकता है, सोशली वर्क कर सकता है। यानी यूटिलिटेरिज्म, इसमें क्या है, राइट आर जस्टिफाइड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ बीइंग, विल बीइंग, की जितना उसने काम किया एटलीस्ट उसको उतना एक्सचेंज में मिलना ही चाहिए। ठीक है, जो उसने दिया है उसको उसके एक्सचेंज में उस उतना मिले। देन ह्यूमन राइट्स आ गए, जो भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं। कल्चर राइट्स आ गए कि आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। देन स्पेशलाइज ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही सब है। अरे ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, पढ़ो जरा, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा मुझे बताओ। मतलब राइट्स में क्या क्या स्पेशलाइज्ड इंक्लूड है, क्या क्या स्पेशल चीजें हैं राइट्स में, ये सारी स्पेशल चीजें हैं राइट्स में। पढ़ो जरा, जो जो ऊपर पढ़ा वैसे सेम ही है, पढ़ लो एक बार। क्लियर नहीं हो रहा तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि भेदभाव नहीं है। इसमें राइट्स में यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है। देन इंडिविजुअलिटी बचा के रखता है, आपकी एक अलग पहचान बचा के रखता है। डिग्निटी जो है आपकी वो बचा के रखता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन इंडिविजुअल के पास जब राइट होते हैं तो उसमें एक तरह की क्या आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। वो अकाउंटेबल हो जाता है उस चीज के लिए जो उसने किया है। एम्पावरमेंट एंड प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन, उसके पार्टिसिपेशन की भावना आती है बिकॉज ही नो कि मेरे पास इक्वल राइट है ना, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा तो मुझे इक्वल वेजेस और इक्वल बेनिफिट मिलेंगे। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव रहता है वो। ठीक है, ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने एफर्ट्स को अच्छे से करूं, फेयर रहूं, ताकि मुझे प्रमोशन वगैरह मिले।
देन रिव्यू कर रहे हैं राइट का, सेम वही चीजें बार बार। हाँ जी, पढ़ लो एक बार ये, फिर रिव्यू भी पढ़ लो एक बार। रीड द रिव्यू। हाँ जी, पढ़ लिया। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा वो बता दो। वैसे तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, एक बार रीड कर लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। जो लाइन जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हो। ये कौन सा पॉइंट बोला? फोर्थ पॉइंट? ये कोई तुमने पक्का किया हुआ है कि फोर्थ ही पूछना है और सिक्स्थ ही पूछना है? हम्म। पढ़ भी रहे हो या ऐसे ही बस फोर्थ पॉइंट? हाँ जी, फोर्थ पॉइंट है स्पेशलिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पोज डिस्टिंग्विश करेक्टर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में क्या है, स्पेशलिटी है, उसमें अलग अलग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास अपना लॉ है, इंडिपेंडेंट है। ये सब उसके स्पेशलिज्म है, स्पेशलिज्म बताई है राइट्स की। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है। प्लूरलिज्म और राइट क्लियर हुए। ओके ग्रेट। आज सिक्स चैप्टर हो गए हमारे, कल सेवन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हाँ जी। साइकोलॉजी की क्लास, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी। साइकोलॉजी की क्लास के बारे में आप परमिंदर मैम को मैसेज कर सकते हो, वो आपको ज्यादा अच्छे से कंसर्न कर लेंगे इसके बारे में, उनको अच्छे से पता है। ठीक है।
तो आप एक बार उनसे कंसर्न कर लो साइकोलॉजी की क्लास के लिए। ओके।